हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइज, ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग हम पढ़ा रहे थे आपका, उसमें लेसन नंबर 4 हमारा चल रहा था। ठीक है, तो लेसन नंबर 4 में हमने एसईओ के बारे में डिस्कस किया था। जो फर्स्ट भाग था उसमें केवल ओनली वन एसईओ के बारे में डिस्कस किया था कि एसईओ होता क्या है, किस प्रकार हमारे उपयोग आते हैं। ठीक है, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमारे किस प्रकार से डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत में उपयोग करते हैं, सारे के सारे हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो जिसने भी नहीं देखा है पहले उसे देख लें। इसके बाद फिर हम आज जो पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ एसईओ, माने एसईओ के कितने प्रकार से, उनमें ऑन पेज एसईओ क्या होते हैं, ऑफ पेज एसईओ क्या होते हैं, तो पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर आज 2 है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहती है। एक बात और गाइस कि फ्री वीडियो के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का नाम दिया गया आर के स्टडी 2.0। टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से क्लिक करके सिंपली आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बुक अवेलेबल है, फ्री कास्ट डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। ठीक है, तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट फर्स्ट डे पढ़ाए थे वो लेसन नंबर 4 में ये एसईओ क्या होता है ये पूरा का पूरा डिस्कस किया है। ठीक है, तो इस वीडियो को पहले आप लोग जाकर देख लीजिए। आई बटन पे आपको लिंक दे देंगे, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एसईओ के टाइप पढ़ने वाले हैं। एसईओ का फुल फॉर्म बताए थे आपको, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के मेन हमने आपको बताए हैं कि यहाँ पे 2 प्रकार के हम लोग को पढ़ने होते हैं, एक ऑन पेज एसईओ, एक ऑफ पेज एसईओ। ये जो लोकल एसईओ है ये थोड़ा सा फालतू टाइप का, इसको उतना नहीं पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एसईओ ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा है। ठीक है, लेकिन जो आपका मेन है वो ऑन पेज एसईओ है और ऑफ पेज एसईओ, इसमें 2 ही एसईओ पढ़ना है। ठीक है, तो ऑन पेज एसईओ क्या होता है, चलिए सबसे पहले गाइस समझते हैं। अगर आपको जैसे आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि एसईओ कितने टाइप्स के होते हैं तो आप यहाँ पे 2 बताएंगे। ठीक है, एक ऑन पेज एसईओ, एक ऑफ पेज एसईओ। ये लोकल क्या होता है कि लोकल एरिया को कवरेज करता है, तो लास्ट में हम बता देंगे आपको। तो ये टाइप्स नहीं है उनके, यहाँ पे लिखा गया है ना कि एसईओ 2 प्रकार के होते हैं, तो वो 2 ही प्रकार के होते हैं, ऑन एक ऑफ। ओके, ये क्लियर हो गया आपका एक क्वेश्चन यहाँ से। तो समझते हैं कि जो ऑन पेज एसईओ होता है वो हमारे किस प्रकार हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में उपयोग होता है। तो देखिए, जो ऑन हमारा ब्लॉग होता है, ठीक है, हमने वहाँ पे ब्लॉग के बारे में डिस्कस किया था। तो जो हमारा ब्लॉग है उसमें हमारा ऑन पेज एसईओ का काम होता है। ठीक है, वहाँ पे उसका ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब यह है कि जो हमारे वेबसाइट हैं, जो हम वेबसाइट डेवलप करते हैं या डिज़ाइन करते हैं, उसको ठीक तरह से डिज़ाइन करना जो एसईओ फ्रेंडली हो। ठीक है, मैंने जो हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो उससे अच्छा खासा मिला हुआ हो, यानी कह सकते हैं कि जो हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है उसके रूल को फॉलो करे, अपने वेबसाइट को टेम्पलेट का इस्तेमाल करना, इससे अच्छा कंटेंट लिखना और उनमें से अच्छे कीवर्ड का इस्तेमाल करना जो सर्च इंजन में सबसे ज़्यादा खोजी जाती हो। तो ये सारे जितने भी इसके अभी आपने पढ़ रहा है कि जो कीवर्ड होते हैं उसको कीवर्ड को अच्छे लिखना, उनके रूल को अच्छे से फॉलो करना, टेम्पलेट का यूज करना, ये सब जितने भी सर्च इंजन के अंतर्गत में आते हैं ये सब ऑन पेज एसईओ के अंतर्गत में होता है। ठीक है, कीवर्ड का इस्तेमाल करके पेज में सही जगह करना, जैसे कि टाइटल, मेटा, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट। जैसे कि हमने कोई भी साइट बना रहे हैं, अगर उस पर कुछ चीज़ हम लोग अपलोड कर रहे हैं तो उस पर जो उसका टाइटल हो गया, मीटा हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, कंटेंट हो गया, वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो ये जितने भी हम लोग वर्क करते हैं ये हम लोग ऑन पेज एसईओ के अंतर्गत में करते हैं। ठीक है, जो पब्लिश होती है। सो गाइज, यहाँ पे हम लोगों को अगर ऑन पेज एसईओ के अंतर्गत में काम करना है तो हमको इस सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमारा कीवर्ड है वो अच्छे से हों और इनके जो रूल्स हैं उनको फॉलो करने चाहिए। ठीक है, इनके वेबसाइट पे जो टेम्पलेट वगैरह लगते हैं उनका अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए, कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वही कह रहा है कि इसका कीवर्ड का इस्तेमाल करना, इसके गूगल को जानने में आसानी होती है, आपका कंटेंट किसके ऊपर लिखा गया है और जल्दी आपके वेबसाइट को गूगल पे पर रैंक करने में मदद करता है, जिसके कारण जो ब्लॉग या ट्रैफिक है उसको बढ़ाती है। अब यहाँ पे समझिएगा कि जो ऑन पेज एसईओ है हमारा, अगर आप इसके अंतर्गत में ये जो हमारा ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, इसके अंतर्गत में गाइज हम लोग ये करते हैं कि जैसे कि हमने कोई वेबसाइट बनाया। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा कि हमने कोई वेबसाइट बनाई। ठीक है, वेबसाइट पे हम लोग ने अच्छे से टाइटल लिखा, डिस्क्रिप्शन लिखा, जो हमारा कंटेंट है जिस पे हम लोग कंटेंट लिख रहे हैं
वो कंटेंट मेरा बहुत अच्छा है, तो उनमें क्या करता है कि ये रैंक कराता है, बहुत अच्छे कंटेंट को क्या कराता है, रैंक कराता है। वहाँ पे जो हमारे एड्स वगैरह लगे रहते हैं वो उनको आगे बढ़ाने का काम करता है। एसईओ का काम क्या है, मैंने पिछले वीडियो में बताए भी थे कि जो एसईओ का काम है कि जो हमारे साइट हो टॉप 10 पे लाने का कोशिश करता है या नंबर 1 पे लाने की कोशिश करता है, ठीक है। एसईओ का यही काम है। अगर एसईओ को आप चलाने अच्छा सीख गया तो आप समझ जाएंगे कि जो एसईओ है किस टाइप के वर्क करते हैं। तो ऑन पेज एसईओ में यही होता है कि जो हमारा पेज या जो हमारे वेबसाइट वगैरह बने होते हैं उनको पहले लाने के लिए करता है। जो हमारे लोग हैं उनकी ट्रैफिक है, या कह सकते हैं कि जो हमारे लोग हैं हमारे वेबसाइट पे ज़्यादा लोग खोलें, और जिससे खोलने से क्या होता है कि मतलब जो वेबसाइट बनाए रहते हैं उनको फ़ायदा होता है, ठीक है। तो यही सब लोग चाहते ही हैं। अब यहाँ पे एक बात और गई कि जो हमारा ऑन पेज एसईओ है कैसे करें। इसका कहने का मतलब है कि ऑन पेज एसईओ को हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि हम कुछ ऐसे टेक्निक के बारे में जानेंगे जिनकी मदद से हम अपने ब्लॉग या वेबसाइट ऑन पेज एसईओ अच्छी तरह से कर सकेंगे। हमारे जैसे जो वेबसाइट हैं उनको हम लोग अच्छी तरह से डेवलप करने के लिए क्या क्या ज़रूरतें पड़ती हैं उनको चलिए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले वेबसाइट की स्पीड, जो हमारी वेबसाइट की स्पीड है उसको समझिएगा कि अगर जैसे आपने गूगल पे गया, गूगल गूगल पे लिखा कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। अब जैसे कंप्यूटर जैसे ही आपने व्हाट इज़ ए कंप्यूटर सर्च किया तो आपका सबसे पहले ऊपर आ जाएगा कि वो कंप्यूटर क्या होता है। तो आप वहाँ पे क्लिक किए, और क्लिक किए जैसे ही आप नीचे कंटेंट देखेंगे, आपने कंटेंट देखा तो आपको समझ में आया तो आप रुकेंगे, अगर समझ में नहीं आया तो नहीं रुकेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुकते हैं, 5 से 6 सेकेंड रुकेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रुकेंगे। एक बात और होता है गाइज कि जो वेबसाइट हमारी होती है उस पे क्या, जैसे हमने क्लिक किया तो नेट नहीं काम करता, तो नेट नहीं काम करता उस पर किया तो 5-6 सेकंड रुके, नहीं रुके तो फिर बैक आ जाते हैं, यही करते हैं। तो ये हमारा जो वेबसाइट स्पीड है उसको तेज़ करना पड़ता है। वेबसाइट स्पीड के अंतर्गत में जो हमने अभी त्रुटि देखा उसको यहाँ पे तेज़ करना पड़ता है, तब आप जाके वहाँ पे आप सक्सेस हो जाएंगे। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि वेबसाइट स्पीड एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। एसईओ के दृष्टि से एक सर्वे से पाया गया है कि किसी भी विजिटर माने जो भी वहाँ पे खोज रहा है, जो कोई भी यूजर हो सकता है जो विजिटर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 सेकंड ही किसी ब्लॉग या वेबसाइट पे रहता है। अगर जैसे कि वो इसी तरह के भीतर नहीं खुला तब वो उसे छोड़कर दूसरे मर्चेंट के पास पहुँच जाता है, ठीक है। गूगल के लिए भी ये लागू होता है, क्योंकि अगर आपको ब्लॉग जल्दी नहीं खुला तब एक नेगेटिव सिग्नल गूगल के पास आ जाता है। अब समझिएगा यहाँ पे बात में कि जैसे आपने साइट खोला गूगल पे, अब जैसे ही साइट खोलते हैं तो वो आप रुकते हैं 5 या 6 सेकंड रुकेंगे, ये तो ज़रूरी है कि 5-6 सेकंड रुकेंगे, देखेंगे जैसे खुला तो ठीक है, नहीं खुला तो आप क्या करते हैं, बैक आ जाते हैं। तो जो बैक आ जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि ऑन पेज एसईओ में ये काम नहीं होता। ऑन पेज एसईओ में ये होता है कि आप अगर वेबसाइट की स्पीड बढ़ाते हैं तो आपका यहाँ पे काम होता है। अगर वेबसाइट की स्पीड नहीं बढ़ाते हैं तो आपका काम नहीं होता, तब वो ऑन पेज एसईओ नहीं कहलाएगा। तो ऑन पेज एसईओ तब कहलाएगा गाइस जब आपकी वेबसाइट आपको क्या करे, उस हिसाब से जिस हिसाब से उसकी स्पीड है उस हिसाब से उस खुलना चाहिए। अब जैसे ही लिखे कि व्हाट इज़ ए कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के जो डिफिनेशन है वो सारे के सारे आ जाने चाहिए, ठीक है। तो उसकी स्पीड हो, ये ऑन पेज एसईओ के अंतर्गत में ये सब आते हैं। दूसरा हम लोग बात कर लेंगे, जैसे यहाँ पे एक चीज़ और कहा गया है कि जो हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दिए गए हैं जिनमें आप ब्लॉग या वेबसाइट की स्पीड को फास्ट कर सकते हैं। अब जैसे स्पीड है कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं उनके बारे में थोड़ा सा दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इससे हो सकता है क्वेश्चन आपका पूछ दे। तो पहले कह रहा है कि सिंपल भाषा में लिखें, और दूसरा जो अट्रैक्टिव है माने जो उसके थीम्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, तब जाके हमारा जो वेबसाइट है वो आगे बढ़ेगी। यहाँ पे कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ प्लगइन का इस्तेमाल ना करें, माने वहाँ पे देखिएगा कि हर जहाँ वेबसाइट वगैरह का लिंक वगैरह लगा देते हैं, तो हर जहाँ नहीं लगाना है आपको, वही जहाँ लगाना है जहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये दूसरा रंग हो गया, तो आप इसे क्लिक करेंगे तो ये दूसरे पेज में चले जाएंगे, तो उस टाइप के वहाँ पे साइड में लगे रहते हैं, तो हर जहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप कह रहा है कि जो इमेज का साइज़ है कम से कम रखें, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं रखना है, जितने भी कम हो सकते हैं उतने ही अच्छे होंगे। फिर कह रहा है W3 टोटल कैच और WP सुपर कैच प्लेइंग का इस्तेमाल करें। ये सारे इस्तेमाल करके आप जो आपका वेबसाइट की स्पीड है उसको बढ़ा सकते हैं। और एक बात यहाँ पे कह रहा है कि दूसरा हमारा जो है वेबसाइट की जो नेविगेशन होती है, नेविगेशन क्या कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो ब्लॉग या वेबसाइट में इधर उधर जाना होता है वो आसान होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हमने कुछ सर्च किया, जैसे कि मान लीजिए अभी सर्च किया कि DBMS, ठीक है,
DBMS। तो DBMS क्या है उसके बारे में आ गया। अब उसके टाइप्स हो गए, तो टाइप्स कैसे आएंगे, तो वहाँ पे एक लिंक होना चाहिए जिससे कि वहाँ पे क्लिक करके क्या होना चाहिए, दूसरे पेज में चले जाए, तो आसानी होना चाहिए। तो ये इसका काम करता है। अगर ये सब आपके फंक्शन है, आपके साइट पे ये सारे फंक्शन है, तो आपका जो वेबसाइट है वो ग्रो करता है। ठीक है। आगे कह रहा है टाइटल टैग। टाइटल टैग, तो टाइटल टैग में टाइटल टैग जो विजिटर होते हैं उन लोगों के लिए जो आपका टाइटल टैग है वो अच्छे से लगाना चाहिए, जिससे कि उन लोगों को आसानी से मिल सके। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो टाइटल टैग है हमारा 65 वर्ड से ज़्यादा वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब टाइटल टैग में क्या होता है कि आपने अपना कंटेंट लिखा, कंटेंट लिखने के बाद टाइटल टैग यहाँ पे लगा दिए, तो उससे आप क्लिक करके कहीं दूसरे पे जा सकते हैं। ठीक है। तो ये होता है टाइटल टैग। यहाँ पे कहता है कि URL कैसे लिखें। हमेशा अपने पोस्ट का URL अपना जितना सिंपल और छोटा हो सके उतना लिखना चाहिए। URL का मतलब क्या हो गया, यूनिवर्स रिसर्च लोकेटर। ठीक है। तो गाइज यहाँ पे अगला हमारा है चौथा, यहाँ पे पोस्ट URL कैसे लिखे। URL का मतलब होता है कि यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। तो ये क्या करता है, जो हमारा URL होता है इसको जितना ही सिंपल हम लोग लिख सकते हैं, जितना छोटे में उतना लिखना चाहिए। URL जैसे कि गूगल पे आपने गया, ध्यान में रखिएगा कि जब आपने गूगल पे गया तो वहाँ पे हमारा URL ही तो होता है जो सर्च में इंजन में, जो हमारा गूगल इंजन है उस पर दिखाता है। जैसे ही आपने कुछ भी सर्च किया तो वहाँ पे URL आ जाता है हमारा। ठीक है। जहाँ पे हमारा जो सर्वर होता है URL से कनेक्ट होता है। इंटरनेट लिंक, अब इंटरनेट लिंक जो होना चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, आसानी से हम लोग रैंक करा सके इंटरनेट पे। दूसरी बार कह रहा है अल्टर टैग। तो अपने वेबसाइट पे पोस्ट में इमेज का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि इमेज से आप बहुत सारा ट्रैफिक ला सकते हैं, इसलिए इमेज का इस्तेमाल करके सबसे मतलब अल्ट टैग लगाना ना भूलें। यहाँ पे अल्टर टैग बोल रहा है कि अल्टर टैग जो होता है उसको लगाना ना भूलें। यानी अल्टर टैग क्या होता है कि जैसे आप कह रहे हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, तो यहाँ पे आपने कंप्यूटर की यहाँ पे आपने कंप्यूटर की परिभाषा लिख दी। अब यहाँ पे आपने एक कंप्यूटर बना दिया, तो उससे अट्रैक्टिव होता है। जो इंसान देखेगा आपके साइट को तो कहेगा कि हाँ यहाँ पे इस ये चीज़ है। यहाँ पे लिख दिया कि अगर माउस, तो माउस क्या होता है पता ही नहीं, यहाँ पे माउस का फिगर बन गया, यहाँ पे माउस लिख दिया, तो उसको क्या होता है। तो ये सब जो चीज़ें होती है सब सारे के सारे ध्यान में रखने होते हैं। ठीक है। उनका जो कंटेंट है, हेडिंग है या कीवर्ड है वो बहुत ही अच्छे होने चाहिए। ठीक है। इसके बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब कंटेंट क्या है, जिस कंटेंट पे वो लिख रहा है वो भी हो सकता है। और हेडिंग क्या है कि उसकी जो राइटिंग हो सकती है, जिस भाषा में लिखे, जैसे इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई भी रहे तो उसकी अच्छी होनी चाहिए। कीवर्ड क्या हो गया, जो भाषा का यूज करेगा, जैसे कि यहाँ पे आपकी लिखा था, आपकी को उल्टा पुल्टा ना लिख दे, तो ये कीवर्ड के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है। तो आई होप गाइज कि ये सारे के सारे आपने समझ गए होंगे कि ऑन पेज के अंतर्गत में हमें क्या क्या उपयोग करना चाहिए, क्या क्या कैसे करना चाहिए और किस लिए हमें उपयोग होते हैं। ठीक है। तो गाइज एक बात और हम बताना चाहते हैं कि जो हमारा SEO है, जो ऑन पेज SEO है, ठीक है, ये ऑफ पेज SEO है। अभी हम जो ऑन पेज SEO है उसका सिंपली हमारा वर्क है, जैसे कि SEO का काम होता है कि जो हमारे साइड होते हैं उसको टॉप 10 पे लाना या फिर कह सकते हैं नंबर 1 पे लाना। तो ऑन पेज SEO का भी वही काम होता है कि हमारे जो वेबसाइट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रन कराना। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा रन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जब जो भी साइट रन करता है वो नंबर 1 पे आता है। ठीक है। तो नंबर 1 पे आता है तो उससे जो ट्रैफिक होती है बढ़ती है। तो यही सब ऑन पेज के अंतर्गत में होते हैं। अब ऑफ पेज की हम लोग बात कर लें तो यहाँ पे देखिए कि जो ऑफ पेज SEO होता है वो सारा काम ब्लॉग के बाहर होता है। माने जो हम लोग ब्लॉग वहाँ पे लिखते हैं या फिर कह सकते हैं कंटेंट वगैरह जितने भी हम लोग वहाँ पे लिखते हैं करते हैं वो सबसे बाहर होता है। ऑफ पेज SEO में हमने अपने ब्लॉग का प्रमोशन करना होता है। जैसे कि मेरा कोई ब्लॉग है, मैंने कोई कंटेंट लिखा, उस कंटेंट पे कोई हमारा किसी चीज़ को प्रमोशन करना है तो उस सब के लिए हम लोग ऑफ पेज SEO का उपयोग करते हैं। जैसे कि लिख रहा है कि पॉपुलर ब्लॉग में जाकर उन्हें आर्टिकल पर कमेंट करना और उनके वेबसाइट लिंक को सबमिट करना। जैसे कि हमने अभी देखा कि हमने जब मान लीजिए सर्च किया गूगल पे कि कंप्यूटर क्या होता है, तो कंप्यूटर के जो जितने भी कंटेंट लिखे हमने सारे के सारे पढ़े, तो उससे हमको कोई मतलब है। नीचे कमेंट में लिखा रहता है कि आप इसको आपने पढ़े, आपको जानकारी मिला कि नहीं, नीचे कमेंट करके बताएं। तो नीचे जो कमेंट होता है तो वहाँ पे अपना लिंक छोड़ देना, अपनी वेबसाइट की लिंक छोड़ देना। ठीक है। उनके आर्टिकल पढ़ना और मैं उनके आर्टिकल पे कमेंट करना। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, ऑफ पेज SEO के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है। यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक, ट्विटर कि वह अपने वेबसाइट पर अट्रैक्टिव पेज बनाएं और अपने फॉलोअर्स बढ़ाएं। इसके वेबसाइट से ज़्यादा विजिटर बढ़ने के चांस होते हैं। तो ऑफ पेज SEO में सिंपली बात करें हम लोग तो उस
हम लोग सोशल मीडिया नेटवर्किंग का यूज करते हैं, जहाँ पे हम लोगों को जैसे कि यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, या फिर कह सकते हैं ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। तो इस टाइप के जितने भी हमको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस हैं, और वो सब का हम लोग ऑफ पेज एसईओ के अंतर्गत में यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो आई होप गाइज कि ऑन पेज क्या होता है, ऑफ पेज क्या होता है, समझ रहे होंगे। अब देखिए हम लोग इसका जो ऑफ पेज एसईओ होता है, इसका किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले है कि सर्च इंजन सबमिशन। इसमें क्या होता है कि अपनी वेबसाइट को सही तरीके से सर्च इंजन में सबमिट करना होता है। ठीक है, माने हम लोग जो सर्च इंजन सबमिशन में पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है कि जो हमारा वेबसाइट है, ठीक है, उसको सही तरीके से सर्च इंजन में क्या करना होता है, सबमिट करना होता है। जैसे अच्छे से सबमिट करेंगे तब हमारा ऑफ पेज एसईओ काम करेगा। दूसरा कह रहा है कि यहाँ बुक मार्किंग। इसमें क्या होता है कि अपनी ब्लॉग या वेबसाइट के पेज या पोस्ट को बुक मार्किंग वाली वेबसाइट में सबमिट करना होता है। माने वहाँ पे जो उनकी पेज होगी या पोस्ट होगी, उनके बुक मार्क या ब्लॉग पे वेबसाइट को क्लिक करना होता है, या पे वहाँ पे रखना होता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि डायरेक्टरी सबमिशन। इसमें क्या होता है कि अपनी ब्लॉग या वेबसाइट को पॉपुलर हाई मतलब पॉपुलर करना, ठीक है, जिसको बोल सकते हैं कि आरपी वाली डायरेक्टरी में सबमिट करना होता है। ठीक है, आरपी वाली डायरेक्टरी में सबमिट करना होता है, यानी बोल सकते हैं कि जो हमारा वेबसाइट है उसको पॉपुलर यानी हाई करना। सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया के बारे में भी हम बताए हैं कि अपनी जो ब्लॉग है या वेबसाइट है, उसको पेज और सोशल मीडिया पर प्रोफाइल बनाना चाहिए। अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड कर देना चाहिए, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे। वहाँ पे आप जैसे मान लीजिए इंस्टाग्राम हमारा है, उसमें 10,000 फॉलोअर हो जाते हैं। जब आपके 10,000 लोग जुड़ जाते हैं तो उसमें एक ऑप्शन देता है, वहाँ पे अपना लिंक लगा दीजिए, तो वो स्वैप अप करेंगे तो आपके डायरेक्ट साइट पे चले जाएंगे। तो ये सोशल मीडिया का सोशल मीडिया से रिलेटेड है। ठीक है, कि सोशल मीडिया रिलेटेड हम लोग कैसे ऑफ पेज एसईओ का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे है जो हमारे वेबसाइट है किस हिसाब से यूज कर सकते हैं, ये अपना सोशल मीडिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे ये होता है कि फ्री क्लासिफाइड वेबसाइट में जाकर अपनी वेबसाइट का फ्री में एडवर्टीज करना। इसमें क्या है कि क्लासिफिकेशन में क्या है कि इसमें जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, अपनी वेबसाइट को फ्री में, मैंने बिना कुछ पैसे दिए हैं, हम लोग उसके जो एडवर्ट होते हैं उसको अलाउ कर देना। तो ये सारे क्लासिफिकेशन में होती है। अगला है हमारा क्यू ए साइट। क्यू ए साइट में क्या होता है कि आप क्वेश्चन एंड आंसर वाली वेबसाइट में जाकर कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं और अपनी साइट को लिंक लगा सकते हैं। तो ये सब क्यूए के मतलब क्वेश्चन आंसर, क्यूए साइट के अंतर मतलब है क्यू माने क्वेश्चन, ए का मतलब आंसर। तो क्वेश्चन आंसर साइट हो गया। तो क्वेश्चन आंसर साइट के अंतर्गत में क्वेश्चन पूछेंगे और जवाब देंगे, और वहाँ पे अपना हम लोग लिंक लगा लेंगे। तो ये सब इसमें आते हैं। अगला है हमारा जैसे कि ब्लॉग कमेंट बोल सकते हैं। तो ब्लॉग कमेंट के रिलेटेड में इसमें इसके रिलेटेड में जैसे कि ब्लॉग में जाकर अपने पोस्ट में कमेंट कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को लिंक लगा सकते हैं। ये सब सारे के सारे काम वो ब्लॉग कमेंट। अब जैसे कि मान लीजिए जैसे अभी यूट्यूब पे अभी कोई वीडियो आप देख रहे हैं, देखेंगे जैसे ही वो डालता है तो नीचे देखिए कमेंट बॉक्स होता है। कमेंट बॉक्स में अपना बहुत सारे ओपिनियन देते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर अपना लिंक डाल देते हैं। तो उसमें से किसी को पसंद आ जाता है तो उस लिंक को क्लिक करके उसके चैनल पे चले जाते हैं। तो ये सारे सारे ब्लॉग कमेंट के अंतर्गत में आते हैं। अब जैसे पिन की बात कर लें, तो पिन में क्या होता है कि अपनी वेबसाइट की इमेज को प्रिंटर या पोस्ट कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा तरीका ट्रैफिक इंक्रीज करने का, माने जो हमारा प्रिंटर्स होते हैं उनको पोस्ट करके अपने जो ट्रैफिक है, या जो हम लोग बोल सकते हैं लोगों को अपने जो साइड है उस पे हम लोग बढ़ा सकते हैं। इसका कहने का मतलब है, पिन कहने का मतलब है जैसे कि हमने एक इमेज बनाया, ठीक है, अब इमेज को हमने फेसबुक पे डाल दिया। ये इमेज हमने बहुत अच्छा बनाया, इसको फेसबुक पे डाल दिया, तो यहाँ से अब लोग कैसे आएंगे, वो आपको इमेज देखेंगे, आपको अट्रैक्टिव लगेगा, तो वो क्या करेंगे कि वहाँ से आपको कमेंट करेंगे। आपके जो भी अगर लिंक दिए रहेंगे अपनी वेबसाइट के, तो आपके लिंक पे क्लिक करके आपके वेबसाइट तक पहुँच जाएंगे। तो वहाँ से अच्छा खासा इंक्रीज कर सकते हैं लोगों को। अगला है हमारा गेस्ट पोस्ट। यहाँ पे क्या होता है कि अपनी जो वेबसाइट होती है रिलेटेड ब्लॉग में जाकर गेस्ट पोस्ट कर सकते हैं। यह सबसे अच्छा वे है जो जहाँ पे हम लोग डू फॉलो लिंक ले सकते हैं, और वो भी बिल्कुल सही तरीके से। तो ये सारे के सारे होते हैं आपके ऑफ पेज एसईओ के अंतर्गत में। ठीक है, इसकी फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, हमने बता भी दिया है, और वह लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से क्लिक करके ले सकते हैं। अब हम लोग लोकल एसईओ के बारे में पढ़ेंगे। ये इससे हमारा रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये पूछेगा नहीं आपका एसईओ क्या होता है, अरे लोकल एसईओ क्या होता है, बस आप थोड़ा सा जान लीजिए, ये इसका भाग वोग नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि एसईओ के बस दो ही भाग होते हैं। एक पहला है कि ऑन पेज एसईओ, दूसरा है ऑफ पेज एसईओ। तो इसमें जो लोकल एसईओ है, इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा समझ लेंगे
कि जो हमारे आसपास के लोग होते हैं ना, उन्हीं से हमारा काम बनाना होता है। तो यहाँ पे वही कह रहा है, लोकल एसईओ है, उसका विश्लेषण करें तो दो शब्दों में यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक लोकल एक एसईओ। लोकल का मतलब हम लोग लोकल कह सकते हैं, ठीक है, यानी किसी भी लोकल ऑडियंस को ध्यान में रखकर किए जाने वाला एसईओ को लोकल एसईओ कहा जाता है। माने जो आसपास के लोग, वही हम चीज़ बता रहे हैं आपको। यहाँ पे लोकल एसईओ के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि जो हमारा लोकल एसईओ है कौन हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा यूज़र हो सकते हैं, ऐसे यूज़र हो सकते हैं जिनको हम लोग शेयर करते हैं। जैसे कि हमारे दोस्त वगैरह हैं तो व्हाट्सअप पे रहते हैं, तो सारे को अपनी वेबसाइट को शेयर कर सकते हैं, वहाँ से उनको जो भी चाहिए वो ऑप्टिमाइजेशन करा सकते हैं। तो वही यहाँ पे हम लोग लोकल एसईओ का यूज करते हैं। तो आई होप गाइज कि आपने जो एसईओ के टाइप्स हैं वो समझ गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।